हेलो बच्चों, आज हम पढ़ेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ एमीन्स। इसमें सबसे पहले आपके आ गई फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एमीन्स। तो लोअर मेंबर्स आर कंबस्टेबल गैसेज, member from C3 to C11 are volatile liquids, and from C12 onwards are solids. Lower aromatic amines are liquid while the higher ones are low melting solids. Next, pure amines are almost colorless but develop color on keeping in air for long time, especially aromatic amine. Coloration is due to oxidation of amine by air. Next, boiling point. Boiling point increase with increase in molecular weight. Primary, secondary and tertiary amine have higher boiling point. Primary, secondary amines have higher boiling point than tertiary amine. Have same molecular weight. This is due to possibility of intermolecular hydrogen bonding between molecules of primary and secondary. But hydrogen bonding between amines are weaker than alcohol or carboxylic acid. So amines have low boiling point than alcohol or carboxylic acid of comparable molecular mass. Then lower members are readily soluble in water, but solubility in water decrease and in organic solvent increase with increase in molecular weight. Solubility of all the three classes of aliphatic amines in water is due to formation of hydrogen bond between amines and water molecules. Aromatic amines are soluble in water. This is because of larger hydrocarbons part. Aniline is almost insoluble in water. जो आपके एरोमेटिक एमिन्स हैं वो वाटर में इंसॉल्युबल्स होते हैं और दिस इज बिकॉज ऑफ लार्जर हाइड्रोकार्बन पार्ट। और जो आपका एनिलीन है वो ऑलमोस्ट वाटर में इंसॉल्युबल है। और ऑल amines are quite soluble in organic solvent like benzene, ether, alcohol. आपका basic character of amines. Amines have a lone pair of electron. आपने अभी स्ट्रक्चर पढ़ा था amines का, जब पढ़ा था उसमें देखा था आपने amines have lone pair of electron on nitrogen atom due to which they behave as Lewis acid बेस। इसलिए वो लुईस बेस की तरह वर्क करते हैं क्योंकि उसका जो नाइट्रोजन है उस पर क्या होता है, एक लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है। तो इसको हम के बी और पी के बी वैल्यू से एक्सप्लेन कर सकते हैं। ये एमीन है, इसका हाइड्रोसिलाइसिस हुआ, ये आपका इससे अमोनियम साल्ट बन गया। और इसमें देखिए लार्जर द वैल्यू ऑफ के बी और स्मॉलर द वैल्यू ऑफ पी के बी स्ट्रॉन्गर इज द बेस। तो आपका एमीन जो होता है वो एज ए बेस की तरह वर्क करता है। अब देखिए एमीन वर्सेस अल्कोहल, ईथर एंड एस्टर। सिंस नाइट्रोजन इज लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव देन ऑक्सीजन, ऑक्सीजन से लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव है नाइट्रोजन, तो इट इज इन ए better position to accommodate the positive charge of the proton. So amines are more basic than alcohol, ether, ester, etc. तो इसलिए जो आपके amines हैं वो अल्कोहल, ईथर और एस्टर से क्या है, मोर बेसिक है। फिर अल्काइल अमीन वर्सेज अमोनिया। अब जो आपका ये देखिए the basic character of aliphatic amine should increase with increase of alkyl substitution. बेसिक करेक्टर है जो एलिफेटिक एमीन्स के हैं वो जैसे जैसे अल्काइल सब्सटीट्यूशन इंक्रीज होता है तो वो इंक्रीज हो जाता है, बट इट डज नॉट अकर इन रेगुलर मैनर एज ए सेकेंडरी एलिफेटिक एमीन इज
अनएक्सपेक्टेबली मोर बेसिक दैन टर्शरी एमीन इन सॉल्यूशन। अभी ध्यान रखना है एक्वस फेज के लिए कि जो आपका वैसे तो क्या होती है, जो बेसिसिटी है वो एल्काइल सब्सटीट्यूशन के साथ इंक्रीज होती जाती है, लेकिन जो सेकेंडरी एलिफेटिक एमीन है वो मोर बेसिक देन टर्शरी एमीन, फिर टर्शरी एमीन मोर बेसिक देन प्राइमरी एमीन, प्राइमरी एमीन मोर बेसिक देन अमोनिया। ऐसे ही आपका ये आ गया डाइमिथाइल एमीन, इससे हमने दिखा दिया इसको, दिस इज मोर बेसिक देन मिथाइल एमीन, मिथाइल एमीन इज मोर बेसिक देन ट्राइमिथाइल एमीन, और ट्राइमिथाइल एमीन इज मोर बेसिक देन अमोनिया। दिस इज इन एक्वस फेज। इन गैस फेज आप केवल ये वाला कर लीजिए, इसको रहने दीजिए, है ना। अब ये देखिए इन गैसियस फेज, लेकिन गैसियस फेज में, ये एक्वस फेज के लिए, इन गैसियस फेज, ये सही है, इन गैसियस फेज वेयर द सॉल्वेंट इफेक्ट इज मिसिंग द बेसिक करेक्टर, जो आप बेसिक करेक्टर बेसिक ट्रेंड इन नेचर इज एक्सपेक्टेड। लेकिन जो आपका पहले बात हुई थी कि जैसे जैसे अल्काइल सब्सटीट्यूशन इंक्रीज होगा तो बेसिसिटी इंक्रीज हो जाएगी। तो आपके अगर गैसियस फेज है तो गैसियस फेज में टर्शरी एमीन इज मोर बेसिक देन सेकेंडरी एमीन, एंड सेकेंडरी एमीन इज मोर बेसिक देन प्राइमरी एमीन, एंड प्राइमरी एमीन इज मोर बेसिक देन अमोनिया। अब देखिए ये आपका एरोमेटिक एमीन, एरोमेटिक एमीन वर्सेज अमोनिया एंड एलिफेटिक एमीन। एरोमेटिक एमीन्स आर वीकर बेसिस देन अमोनिया एंड एलिफेटिक एमीन्स। जो आपके एरोमेटिक एमीन्स हैं वो वीकर बेस होते हैं देन अमोनिया एंड एलिफेटिक एमीन्स से। सिंस रेजोनेंस स्टेबिलाइज एन एरोमेटिक एमीन more than it stabilize its ammonium cation, the proton acceptability and thereby basic strength of aromatic amines would be less. देखिए effect of substituent on the basicity of aromatic amine. If electron donating group, कोई electron donating group such as methyl, OCH3, NH2 एटसेट्रा इंक्रीज द बेसिसिटी। अगर इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप अटैच्ड है अमीन से तो उसकी बेसिसिटी को वो इंक्रीज कर देते हैं। वाइल इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग सब्सटीट्यूएंट, अगर कोई इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग सब्सटीट्यूएंट अटैच्ड है जैसे NO2, CN, हेलोजन एटसेट्रा, तो ये उसकी बेसिसिटी को डिक्रीज कर देते हैं। इफेक्ट ऑफ दिस सब्सटीट्यूएंट इज मोर एट पैरा पोजिशन देन मेटा पोजिशन। अब ये देखिए इसमें दिस एमीन इज मोर बेसिक देन दिस, और दिस इज मोर बेसिक देन दिस, और दिस इज मोर बेसिक देन दिस। अब देखिए ऑर्डर ऑफ बेसिक स्ट्रेंथ ऑफ सम एमिनो कंपाउंड्स। ऑर्थो सब्सटीट्यूएंट एनिलीन आर वीकर बेस देन एनिलीन इन इरेस्पेक्टिव ऑफ नेचर of substituent. This is called ortho effect and is probably due to combination of steric and electronic factor. ये देखिए ये बेसिसिटी आपकी दिखाई है इसकी, ये किस तरह से आपकी बेसिसिटी इंक्रीज हो रही है। ऑर्थो सब्सटीट्यूएंट एनिलीन आर वीकर बेस देन एनिलीन इरिस्पेक्टिव नेचर ऑफ substituent. This is called ortho effect and is probability due to combination of steric and electronic factor. हेलो बच्चों, हम एमीन पढ़ रहे थे। एमीन में हमने फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ एमीन्स पढ़ ली थी और अब है केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ एमीन। तो इसमें सबसे पहले एल्काइलेशन की रिएक्शन, हमने कोई प्राइमरी एमीन ले लिया, इथाइल एमीन है, इथाइल एमीन की रिएक्शन हमने इथाइल ब्रोमाइड के साथ करी तो इसमें एक हाइड्रोजन रिप्लेस हो गया और ये आपका बन गया डाई इथाइल एमीन।
फिर दोबारा से हमने इसकी इथाइल ब्रोमाइड के साथ रिएक्शन करी तो एक हाइड्रोजन और रिप्लेस हो गया और ये हमारा बन गया ट्राई इथाइल एमीन। फिर एक बार और इथाइल ब्रोमाइड के साथ रिएक्शन करी तो आपका इससे बन गया टेट्रा इथाइल अमोनियम ब्रोमाइड। फिर एसाइलेशन की रिएक्शन, एसाइलेशन में हमने इसकी रिएक्शन एसिटल क्लोराइड के साथ करी, अमीन की रिएक्शन पायरिडीन बेस की प्रेजेंस में, तो इससे हमारा बना एन सब्सटीट्यूटेड एमाइड। और फिर ये प्राइमरी अमीन के साथ रिएक्शन थी, अब करी हमने सेकेंडरी अमीन के साथ रिएक्शन डाईथाइल अमीन। इसकी रिएक्शन हमने एसिटल क्लोराइड के साथ करी तो हमारा ये बना इसमें एन डाईथाइल एसिटेमाइड। ऐसे ही फिर रिएक्शन हमने इसकी एनिलीन के साथ करी, एनिलीन के साथ रिएक्शन करी एसिटिक एनहाइड्राइड की, तो इससे आपका बन गया एसिटिनलाइड और इसको और क्या बोलते हैं एन फिनाइल इथेनेमाइड। CH3NH2 की रिएक्शन बेंजाइल क्लोराइड के साथ करी तो बेंजाइल क्लोराइड के साथ रिएक्शन करने पर एन मिथाइल बेंजेमाइड ये आपका इसमें बन गया। फिर रिएक्शन विद क्लोरोफॉर्म, क्लोरोफॉर्म के साथ रिएक्शन करेंगे तो आप देखिए इस रिएक्शन को कार्बेल एमीन रिएक्शन भी बोलते हैं, नेम रिएक्शन के नेम से भी आती है ये। तो प्राइमरी अमीन ले लिया हमने सबसे पहले, प्राइमरी अमीन की रिएक्शन हमने क्लोरोफॉर्म और अल्कोहलिक कोएच के साथ करते हैं और उसको हीट करते हैं तो उससे अल्काइल कार्बेल एमीन बनता है, प्लस KCl अलग हो जाएगा और वाटर अलग हो जाएगा। इट इज आल्सो कॉल्ड आइसोसाइनाइड टेस्ट, इट इज टेस्ट फॉर प्राइमरी अमीन, आइसोसाइनाइड टेस्ट है ये प्राइमरी अमीन के लिए। फिर हमने एनिलीन लिया, एनिलीन की रिएक्शन करी क्लोरोफॉर्म और अल्कोहलिक KOH के साथ तो इससे बनता है फिनाइल आइसोसाइनाइड। डाइएजोटाइजेशन, डाइएजोटाइजेशन की रिएक्शन ये हमने पहले भी पढ़ी हुई है हेलो एल्केन्स हेलो एरिन्स में। इसमें एनिलीन की रिएक्शन करते हैं सोडियम नाइट्राइट और HCl के साथ और टेम्परेचर लेते हैं बिटवीन 273 केल्विन टू 278 केल्विन और 5 डिग्री सेल्सियस। तो इससे बन जाता है बेंजीन डाईएजोनियम क्लोराइड प्लस NaCl प्लस 2H2O। फिर देखिए रिएक्शन विद नाइट्रस एसिड, प्राइमरी अमीन की रिएक्शन सबसे पहले नाइट्रस एसिड के साथ करते हैं सोडियम नाइट्राइट और HCl की प्रेजेंस में, तो इससे क्या बनता है पहले RN2Cl, फिर इसका हाइड्रोलिसिस करते हैं तो इससे बन जाता है प्राइमरी अल्कोहल ROH प्लस N2 प्लस HCl। अब दूसरी रिएक्शन इथाइल एमीन के साथ रिएक्शन करी हमने सोडियम नाइट्राइट प्लस HCl, टेम्परेचर वही लिया 273 टू 278 केल्विन, तो इससे आपका ये बन गया C6H5N2Cl। सेकेंडरी एंड टर्शरी अमीन रिएक्ट विद डिफरेंट मैनर, जो सेकेंडरी और टर्शरी अमीन होते हैं उनसे इस तरह से प्रोडक्ट नहीं बनता, वो डिफरेंट मैनर में रिएक्ट करते हैं। अब देखिए सेकेंडरी अमीन की रिएक्शन नाइट्रस एसिड के साथ करते हैं तो इससे बनता है एन नाइट्रोसो एमीन, और अगर हम टर्शरी अमीन की रिएक्शन करते हैं नाइट्रस एसिड के साथ तो इससे बनता है ट्राई अल्काइल अमोनियम नाइट्राइट। अब एक और रिएक्शन है आपके इसमें रिएक्शन विद एराइल सल्फोनिल क्लोराइड, और उसको और क्या बोलते हैं हिंसबर्ग रिएजेंट। अब देखिए हिंसबर्ग टेस्ट, ये आपका हिंसबर्ग टेस्ट है, इसमें हम इसकी रिएक्शन किसके साथ कर रहे हैं एराइल सल्फोनिल क्लोराइड, ये एराइल सल्फोनिल क्लोराइड का फार्मूला है। अब इस एराइल सल्फोनिल क्लोराइड की रिएक्शन हमने करी C2H5NH2 के साथ इथाइल एमीन के साथ, तो इससे हमारा क्या बन गया एन इथाइल बेंजीन सल्फोनेमाइड, और दिस इज सोलेबल इन एल्कली
ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ हाइड्रोजन अटैच टू नाइट्रोजन। ये हाइड्रोजन नाइट्रोजन से अटैच्ड है, इट इज सॉल्युबल इन एल्कली। फिर ऐसे ही हम रिएक्शन करेंगे एराइल सल्फोनिल क्लोराइड की सेकेंडरी एमीन के साथ। सेकेंडरी एमीन के साथ रिएक्शन करते हैं तो इससे पहले तो एन इथाइल बेंजीन सल्फोनेमाइड बना था, अब क्या बनेगा एन एन डाई इथाइल बेंजीन सल्फोनेमाइड। यहाँ पर पहले इस वाले नाइट्रोजन से हाइड्रोजन अटैच था, अब यहाँ पर भी इथाइल ग्रुप अटैच्ड हो गया। सो इट इज इंसॉल्युबल इन एल्कली। उसमें प्रेजेंस थी हाइड्रोजन की, नाइट्रोजन से अटैच था ये वाला हाइड्रोजन, इसीलिए ये एल्कली में सॉल्युबल था। इसमें कोई हाइड्रोजन ऐसे अटैच नहीं है, इसलिए ये इनसॉल्युबल है एल्कली में ड्यू टू एब्सेंस ऑफ हाइड्रोजन अटैच टू नाइट्रोजन। और टर्शरी एमीन डोंट रिएक्ट। टर्शरी एमीन इसके साथ रिएक्शन नहीं करता, केवल हिंसबर्ग टेस्ट आपका प्राइमरी एमीन और सेकेंडरी एमीन के साथ होगा। देखिए इलेक्ट्रोफिलिक सब्सटीट्यूशन रिएक्शंस। ड्यू टू रेजोनेंस इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज एट ऑर्थो एंड पैरा पोजिशन एज कंपेयर टू मेटा पोजिशन। देयरफॉर NH2 ग्रुप डायरेक्टिंग द इनकमिंग ग्रुप टू ऑर्थो एंड पैरा पोजिशन। अब इसमें सबसे पहले इलेक्ट्रोफिलिक सब्सटीट्यूशन में ब्रोमिनेशन की रिएक्शन, एक्वस ब्रोमीन के साथ रिएक्शन होती है एनिलीन की, तो इससे बनता है 2,4,6 ट्राइब्रोमो एनिलीन। एसिटिक एनहाइड्राइड की रिएक्शन एनिलीन के साथ करते हैं पायरिडीन की प्रेजेंस में, तो पहले तो ये बनेगा आपका NH-COCH3, यहाँ पर अटैच हो जाएगा COCH3 एक हाइड्रोजन को रिप्लेस करके। फिर ब्रोमीन के साथ रिएक्शन करते हैं तो ये आपका प्रोडक्ट बनता है, मेजर प्रोडक्ट एक ब्रोमीन यहाँ पर अटैच्ड हो जाती है, और फिर इसका हाइड्रोलिसिस करते हैं तो ये बनता है पैरा ब्रोमो एनिलीन। ऐसे ही फिर नाइट्रेशन की रिएक्शन, एनिलीन की रिएक्शन HNO3 के साथ करते हैं H2SO4 की प्रेजेंस में 288 केल्विन टेम्परेचर पर, तो आपके ये प्रोडक्ट्स बनते हैं। और इसमें आपका एक तो ये पैरा प्रोडक्ट बनेगा, एक मेटा प्रोडक्ट और एक ऑर्थो प्रोडक्ट। ऑर्थो प्रोडक्ट केवल देखिए आप 2% है, ये 47% और ये 51%। बट इन स्ट्रांगली एसिडिक मीडियम significant amount of meta isomer is obtained. This is due to the formation of anilinium ion which is meta directing, or however the paranitro can be obtained as the major product by protecting the NH2 group by acetylation reaction। अब इसमें देखिए फिर से हमने एनिलीन की रिएक्शन एसिटिक एनहाइड्राइड के साथ करी है पायरिडीन की प्रेजेंस में, तो पहले की तरह यहाँ पर एक हाइड्रोजन को रिप्लेस करके COCH3 अटैच्ड हो गया, और फिर यहाँ पर हमने फिर से इसका नाइट्रेशन करा तो NO2 ग्रुप यहाँ पर पैरो पोजिशन पर अटैच्ड हो गया, और इसका हाइड्रोलिसिस करते हैं तो इससे बनता है पैरा नाइट्रो एनिलीन। अब ऐसे ही नाइट्रेशन की तरह सल्फोनेशन की रिएक्शन जैसे पहले हमेशा आती रही है। सल्फोनेशन की रिएक्शन किसके साथ करते हैं, कंसनट्रेट H2SO4 के साथ करते हैं। तो पहले तो आपका इसमें कंसनट्रेट H2SO4 के साथ रिएक्शन करेंगे तो पहले तो आपका बनेगा एनिलीनियम हाइड्रोजन सल्फेट, और फिर इसको हीट करते हैं तो इससे बनता है सल्फेनिलिक एसिड। और फिर ये देखिए ये इस आयन में इस तरह से रिप्लेस होता रहता है। यहाँ पे देखिए प्लस एक हाइड्रोजन अटैच किया, प्लस का साइन आ गया, और यहाँ पर ये हाइड्रोजन इधर से इधर पे रिप्लेस हो गया तो यहाँ पर प्लस का साइन आ गया और यहाँ पे माइनस का साइन आ गया, और इसको बोलते हैं ज्विटर आयन। फिर फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन,
फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन डज नॉट अलाउ फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन। जो आपका एनिलीन होता है डज नॉट अलाउ फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन। इसके साथ फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन नहीं होती है। ड्यू टू साल्ट फॉर्मेशन नाइट्रोजन ऑफ एनिलीन एक्वायर पॉजिटिव चार्ज and thus act as a strong deactivating group and hence does not allow फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन टू अकर। तो इसके साथ फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन नहीं होती।